अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हो अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके सामने एक गैस कंप्रेसर है, इसकी लाइट ऑन है मगर ये कंप्रेसर चल नहीं रहा। आज हम इसको खोलेंगे, पूरा चेक करेंगे कहाँ पे फॉल्ट है। आप ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। आप खुद आराम से घर में निहायत ही आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। ये इसका पर्दा होता है, टेस्टर की मदद से इसको आप निकालें। लॉक सिस्टम उसका होता है, एक साइड से निकलेगा, खुद में खुद बाहर निकल जाएगा। ये देखें, बड़े आराम से निकल रहा है। इसकी दोनों साइड हमने खोल दी हैं। अब इसमें जो अंदर मैग्नेट होता है वो मैग्नेट बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसका जो मोटर जो कॉइल होती है, इस कॉइल बाहर निकालेंगे। ये इसकी कॉइल है, इसकी कॉइल में ही फॉल्ट है। कॉइल को चेक करेंगे कहाँ पे फॉल्ट है। मैग्नेट इसका निकलेगा बाहर। एक साइड से उंगली से प्रेस करोगे तो ये मैग्नेट बाहर आ जाएगा। ये देखें, इससे बड़े प्यार से आसानी से बाहर आएगा। मैग्नेट बाहर आएगा तो अब इसकी कॉइलें बाहर आएंगी। ये वायर लॉक हुए होते हैं, वायर को आराम से खींचोगे तो बाहर निकल जाएगा। ये कॉइल बाहर आ गई। अब इसको चेक करते हैं कि मसला कहाँ पर है। ये देखो, मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। इसका जो फॉल्ट है, इसका जो वायर कनेक्ट हुआ हुआ था, तो वायर इसका ब्रेक है। अक्सर जो ये जहाँ से जिसको कोयल का कनेक्शन जहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं तो वहीं से ये ब्रेक होता। ज़्यादातर फॉल्ट इसी जगह से आता है। अब सबसे पहले जहाँ पे सोल्डिंग हुई होती है वहाँ पे चेक करें, वहाँ से बस्ट मारता है। तो बस्ट मारने की एक वजह ये होती है कि इसमें जो है ना, मतलब कोई वार्निश या कोई ऐसी हार्ड चीज़ नहीं लगी होती है जिसकी वजह से ये वायर टूट जाता है। तो जब इसको करंट मिलता है तो ये वाइब्रेट करती है। अब मैं चेक करता हूँ सीरीज़ में। कॉइल इसकी ओके, इसका जो कनेक्शन जो लीड है इसकी कनेक्शन की वो बस्ट हुई थी। हम उसको सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग करने के बाद दोबारा फिट करूँगा। और इसमें मैं एक चीज़ का और काम करना हमें, ताकि दोबारा ये बस्ट ना मारे। ये वायर इसका बस्ट हुआ है, तो इस पे आप मैजिक लगा सकते हो। अब मैं सोल्डिंग करने लगा हूँ। सोल्डिंग के बाद इसको जो है ना, आप ग्लू जो राड होती है, ग्लू राड लगा दें या मैजिक लगा दें कॉइल पे, ताकि ये जब उसको करंट मिलता है ये कॉइल वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से अक्सर एक तार बस्ट हो जाता है, वायर हिलने की वजह से टूटता है। मैंने सोल्डिंग इसी कर दी है।
ये ग्लू गन की राड है। अब मैं आयरन से गर्म करके इसको उस पर डाल दूँगा ताकि जब इसको करंट मिले तो ये वायर इसका लूज़ ना हो। वायर लूज़ नहीं होगा, वाइब्रेट नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है वायर टूटेगा नहीं। इससे क्या मजबूत काम हो जाता है। अक्सर कारीगर ये नहीं करते, वो खाली सोल्ड करते हैं, दे देते हैं, हफ्ता 10 दिन मशीन चलती है फिर बंद हो जाती है। मैं इस पर अभी ग्लू लगा रहा हूँ ताकि इसका वायर दोबारा आसानी से टूटे ना। आप ये आयरन की मदद से गर्म करके लगा दें या ग्लू गन आपके पास है तो आप ग्लू गन से भी लगा सकते हो। ये देखिए अब इस पर वायर लग गया तो ये वाइब्रेशन होएगी नहीं, ना ये तो तार हिलेगा तो टूटने का चांसेस बहुत कम है। ये आप देखें बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, वायर सब पक्के हो गए। अब ये हिलेंगे नहीं, हिलेगा नहीं वायर तो टूटेगा ही नहीं। जब इसको करंट मिलता है मशीन कोयल को तो ये वाइब्रेशन इसमें होती है, वाइब्रेशन की वजह से अक्सर तार टूटता है इसका। ठीक है, इंशाल्लाह अब ये मेरे हिसाब से इसमें कंप्लेन नहीं आएगी। जितनी मशीनें मैंने अभी तक वो रिपेयर करी है मैं ऐसे ही करता हूँ, तो रिपेयरिंग के बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसके दोबारा बंद होने के। अगर दोबारा बंद होएगी भी तो ये इंशाल्लाह फिर इसकी मोटर ही कोयल नहीं बनाएंगे हम। कोयल ओके हो गई है, अब इसको फिट करते हैं, फिर चला के मैं आपको चेक कराता हूँ। कंप्रेसर अब फिट हो चुका है, अभी इसको चला के चेक करते हैं। अभी देखें बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। कंप्रेसर हमारा ओके हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। अगर आप लाइक करोगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।